साहब, ज़ाहिर है अब आप एक जिम्मेदार अफसर के तौर पर आ रहे हैं, मीडिया पर बात भी कर रहे हैं, मगर उसकी फैमिली के ऊपर बहुत बुरी गुजरी है। पुलिस ने राब्ता नहीं किया, पुलिस ने कोई बात तक नहीं की। इस वक्त उसकी वालदा भी अस्पताल गई हुई हैं, वालिद और भाई अस्पताल लेकर उन्हें गए हुए हैं। हमारा आज सारा दिन उनसे राब्ता रहा तो कोई एतमाद नजर आता, कोई बात होती, कुछ राब्ता तक नहीं किया गया उनसे। ऑब्वियसली उनसे राब्ते का जहां तक ये तल्लक, इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब मैं देने की पोजीशन में नहीं हूं, बिकॉज वो इंक्वायरी जो है हो रही है और मैं उसके बारे में आपको कोई हतमी राय नहीं दे सकता कि उनके पेरेंट्स से किस वक्त राब्ता किया गया और किसने किया था। वो तो ये क्लेम करते हैं ना जी कि उनको सिर्फ जो है टीवी से जो है वो पता चला था, मीडिया से पता चला था, तो उस वक्त जो है वो तशरीफ लेकर आए थे। लेकिन क्योंकि वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी वाले कर रहे हैं तो मैं किसी किस्म की राय इसके देने में जो है वो नहीं, वो भी तहकीकात जारी है। मसला है ना कि एक तो वो मारा गया, फिर उनके मारे जाने के बाद भी वालिदैन को भरोसा नहीं है पुलिस पर, वालदा की तबीयत ख़राब हो गई है, शैटर्ड हो गई है फैमिली। इस वक्त नज़र आ रहा है कि किस डिप्रेशन में वो हैं। जब उनसे बात भी कर रहे हैं, राब्ता भी कर रहे हैं, तो नज़र आ रहा है अब तक भी कोई राब्ता नहीं हुआ है ताकि उनको एतमाद दे, पुलिस कम से कम एतमाद दे। नहीं, अगर जो आप पोस्ट इंसिडेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा उनके साथ बिल्कुल राब्ता है और इसकी चीज का उनके साथ बड़ी दफा आदा किया गया है कि जी आपको हर लिहाज से जो है ना वो इंसाफ मिलेगा। और इस चीज का मैं आपके तवज्जुह से एक दफा फिर इस चीज का आदा करता हूँ कि इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो किसी भी तरफ हो। अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली वो अपने कैफे करदार तक पहुंचेगा। और ये उनके वालिद साहब को और उनके साथ जितने भी लोग आए थे उनको बार बार इस चीज का अदा किया गया था। ऑब्वियसली उनका लॉस हुआ है, उनका ट्रस्ट डेफिसिट है इस वक्त जो है वो रोहिंग्या खान पुलिस के ऊपर। और वो ये शायद मुझे ये भी सुनने में आया था कि डिमांड है वो शायद लाहौर से जो है इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। वी आर कंप्लीटली ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी। इसीलिए हमने सेशन जज साहब को भी जो है जुडिशियल इंक्वायरी का लिखकर भिजवाया हुआ है। और इसके अलावा भी कोई भी किसी तरह की इंक्वायरी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाले अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज जो है वो होल्ड हो रही हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम इसकी तह तक पहुंचे और इसका जो भी जिम्मेदार होगा उसको उसकी करार वाकई सजा दी जाए। और हमने उनकी फैमिली को भी इस चीज का जो है ना वो ट्रस्ट देने का और कॉन्फिडेंस देने की बहुत कोशिश की है जी। दोस्त है, वो थाने के अंदर एसएचओ का दफ्तर, हवालात पर मॉनिटरिंग के लिए कैमरे की बात होती है ना कि पंजाब में वो लगा दिए गए हैं, तो क्या वो मौजूद नहीं थे जिससे ये पता चल सके कि ये हुआ क्या है, जिससे आप कम से कम इस नतीजे पर पहुंच सकें फौरी तौर पर वो फुटेज देखकर कि थाने के अंदर से कैमरों का रिजल्ट देखकर कि इसको मारा गया, नहीं मारा गया, कहाँ से कहाँ ले जाया गया, जिस वक्त ले जाया गया अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उस वक्त क्या हालत थी, ये सब चीज़ें बहुत जल्द तहकीक नहीं हो सकती? जी वो भी इंक्वायरी का हिस्सा है और इंक्वायरी वाले उसको भी देख रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे जो है लॉकअप हैं उसमें कैमरास लगे हुए थे और उनमें से कुछ जो है वो वीडियोस जो है वो लीक भी हुई हैं जिसमें वो लॉकअप में बैठा हुआ भी है। फिर एक जगह पे जो है उन्होंने एक दूसरे जो इनमेट के ऊपर जो अटैक करने की कोशिश की तो बाकी इनमेट्स ने उनको रोका। फिर एक जगह पे उन्होंने अपने जो है वो कुछ कपड़े वगैरह भी उतार दिए। बट एनी हाउ वो चीजें जो है ऑब्वियसली वो इससे पहले भी मीडिया के ऊपर शेयर हो चुकी हुई हैं जी और वो भी इस इंक्वायरी का हिस्सा है। वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाले उसको देख रहे हैं। मतलब कोई 5 दिन हो गए हैं इस वाक़े को, 5 दिन में जो बहुत ही बुनियादी सवालात हैं कि वालिदैन को कॉल की थी या नहीं की थी, वालिदैन कह रहे नहीं की, हालांकि नंबर लिखा हुआ था, इसका जवाब नहीं है। मुख्तलिफ फुटेजेस थाने के अंदर की वो देखकर फौरी तौर पर कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता था और आवाम को बताया जा सकता था या उसके वालिदैन को कि टॉर्चर हुआ या नहीं हुआ, मुख्तलिफ जो हवालात में वो था और दूसरी जगहों पर उसको कहाँ कहाँ मुंतकिल किया गया, आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते थे। आप पर बतौर आरपीओ बड़ा प्रेशर है, मीडिया सवालात कर रहा है, 5 दिन हो गए, बुनियादी सवालों के जवाब नहीं है। देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि ऑब्वियसली दिस इज माय एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी और सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी स्क्वायरली लाइज ऑन मी। अब क्योंकि जो है रोहिंग्या खान में ये वाकया हुआ तो इनिशियल इंक्वायरी जो है वो रोहिंग्या खान पुलिस ने की, नंबर 1। लेकिन अब फॉर द सेक ऑफ इम्पार्शियलिटी के कल को ये भी सवाल उठाया जा सकता है कि जी रोहिंग्या खान पुलिस तो खुद इन्वॉल्व थी तो उन्होंने जो है वो अपने भाई बंधुओं की जो है वो की होगी। तो उसके बाद जो है वो आईजी साहब ने लाहौर से इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाले जो कि टोटली इंडिपेंडेंट लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाई। आज सुबह से वो रोहिंग्या खान में है और अभी तक जो है इंक्वायरी जो है वो चल रही है। वो उनको जो है वो रिपोर्ट डायरेक्टली जो है वो आईजी साहब को करेंगे। तो ऑब्वियसली इसकी तह तक पहुंचा जा रहा है लेकिन उसके साथ साथ इस चीज को भी इंश्योर किया जा रहा है कि इंक्वायरी टोटली इम्पार्शियल हो। बहुत शुक्रिया।